सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सत पुरुष को, नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनिजन साधुआ, संतों सर्वस दीन। सतगुरु साहिब संत सब, दंडवतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए, किनको पूर्व। कबीर सतगुरु के उपदेश का, सुनिया एक विचार। जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब, करते खेचा तान। उनसे कभू नहीं छूटता, फिरता चारों खाने। कबीर चार खानी में धर्म था, कबहू न लगता पार। सो फेरा सब मिट गया, मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो, अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो, सतलोक के डेरे। निर्विकार निर्भय तू ही, और सकल वैमान। जी साधो और सकल वैमान। सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी। तुझ पर साहिब ना, निर्विकार निर्भय। परमपिता परमात्मा परमेश्वर कबीर जी की असीम रजा से बच्चों, आपको अपने घर का ज्ञान हुआ, सतलोक का। काल के षड्यंत्र से परिचित हुए। एक बात विशेष ध्यान से सुनो और इसको अपने हृदय में बिठाओ। बच्चों, जो ये परमात्मा की कृपा हो रही है ना अब आज, ये वैसे नहीं हुई और कहां से क्या हो रही है। काल ने तो जुल्म करने वाले सारा कर दिया, लेकिन गरीबदास जी कहते हैं परमात्मा ऐसे रक्षा करता अपने बच्चों की, जैसे महाभारत के युद्ध में जब अग्नि बाण छूटे थे, सुदर्शन चक्र चल रहे थे और टेटीरी के अंडे वो सुरक्षित रख दिए, कारण कुछ भी बनाया। तो बच्चों, आज जो आपको परमात्मा ये संदेश दे रहा है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। अब जैसे आप स्कूल जाते हो, टीचर आपको पढ़ाता है, आप स्कूल में जाते हो, छुट्टी हो जाती है, उस दिन तक मौज मचाते हैं, बच्चे बड़े खुश होते हैं, वाह वाह। तो इसका मतलब ये है कि स्कूल में जाना कंपलसरी तो है, लेकिन खुशी वाली बात नहीं होती। और खुशी होती है जिस दिन छुट्टी हो जा।
लेकिन जैसे तैसे उस काम को भी हम करते रहे, जाते रहे। टीचर प्रतिदिन हमें सत्र करता, ध्यान से सुनो, बैठ जाओ, लाइन में बैठो, जो मैं कह रहा हूं उधर ध्यान दो। तो हम सतर्क होकर बैठते और उनकी एक एक बात को सुनते। वो अपना लेक्चर देकर जाता, हम उछल कूद बचाते। कोई बात नहीं, वो भी करो, लेकिन ये जो सुना था ये भी खाली नहीं जाता। ये जो टीचर ने बताया वो भी हृदय में अलग से जगह बनाता चला गया। और बाकी जो क्रियाक्रम, खेलना कूदना, काम करना, भाई वो भी हमें करते, हम करते रहे। इसी प्रकार बच्चों, वो ऐसे बच्चे पढ़ते और इतने गजब की विद्या प्राप्त कर ली। वो टीचर से ही सुनकर वो ज्ञान ग्रहण हुआ, जिसके कारण आज उसको बड़ी अच्छी नौकरी मिली और कोई व्यवसाय में उसका सहयोग मिला। इसी प्रकार जो डेली आपको ये सत्संग सुनाया जा रहा है, ये इसलिए मालिक ने दया करी कि तुम डेली सत्संग सुनते नहीं थे। आपने ये मान लिया था हमने सारा ज्ञान हो गया, बस आरती कर ली सुबह शाम दोपहर की, मंत्र कर लिए, दैट साल। ये सारा करते करते भी इस ज्ञान का हृदय में एक विशेष अलग से प्रकाश होना चाहिए, ये रहना चाहिए साथ के साथ। तब वो भक्ति सुरक्षित रहेगी, ना तो ये मन कभी ना कभी आपको फिर से डगमग कर लेगा। तो बच्चों, जो आपको ज्ञान दिया जा रहा है, ये उस परम पिता कबीर बंदी छोड़ की एक विशेष विटो पावर विश्व में न्यारी, वो कृपा आपके ऊपर। और ये एक नया ऐसा सिस्टम दे दिया बंदी छोड़ दे। ओए होए होए, घर बैठे मालिक की प्रचार सुनो। अरे घर बैठे, चारपाई पे बैठे बैठे, सर्दी हो तो रजाई में बैठे बैठे, हे भगवान ऐसे दयालु, ऐसे दीन दयाल, हमें इतना सुख देते हैं। और आप खुद इस गंदे लोक में 120 वर्ष रहे, एक झोपड़ी के अंदर टाइम पास किया। वो जो करते हैं उसमें कोई चूक नहीं छोड़ते, वो पूरे हीरो हैं, पूरे अभिनय करने वाले अभिनेता। जिस भी अभिनय के लिए वो आते, कभी इतनी चूक नहीं छोड़ते। आज तक उसको दूल्हा दानक और कवि मान के फाइनल कर रखा था। ही वॉज गॉड, ही इज गॉड, रिमेन गॉड। वो परमात्मा था, आज भी है, आगे भी यही है, नथिंग एल्स। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये तो अब ज्ञान हुआ जब हमने परमात्मा के सारे ग्रंथों से आंखों देखे, महापुरुषों ने जिन भगवान देखा ऊपर जाकर, उनके विचारों से, उनकी अमृतवाणी एफिडेविट से आपको सिद्ध कर दिया कि वो काशी वाला भगवान कबीर भगवान है। वो जुलाहा गरीब अनंत कोटि ब्रह्मंड का, एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। गरीब सब पदवी के मूल है, सकल सिद्धि है तीर, दास गरीब सतपुरुष भजो, अविगत कला कबीर। अनंत कोटि ब्रह्मांड का रचने वाला कबीर भगवान है, रचने वाले। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं बार, यानी इतने सारे ब्रह्मांड रचकर उनको ऐसे हवा में उड़ा रखा है। जैसे वैज्ञानिक हवाई जहाज बनाकर, रॉकेट बना करके जैसे चांद पर जाते हैं और गए हैं, वहां पर आदमी बैठे चले गए, वो अपने आप चल रहा है। इसी प्रकार परमात्मा ने सारे ब्रह्मांडों की रचना करके आप आराम से घूम रहे हैं इसके अंदर सारा पर। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं बार, सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सिरजनहार। सब पदवी के मूल है, सकल सिद्धि है तीर, दास गरीब सतपुरुष भजो, अविगत कला कबीर। कि उस परमात्मा के ऊपर के पास सारी सिद्धियां, असंख्य सब सिद्धि, या तो 8 सिद्धि और 9 निधि, ये रिद्धि और सिद्धि इतनी है बस इनके पास। और इस भक्ति से, हमारी भक्ति से, सत्य नाम से, सतनाम से आपको 24 सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। 24
लेकिन इन सिद्धियों की तरफ देखना भी नहीं है, इनका प्रयोग भी नहीं करना है। कबीर साहब गरीबदास जी कहते, शब्द महल में सिद्ध चौबीसा, हंस बिछोड़े विश्व बीसा। 24 को ना मन चावे, 100 हंसा सतलोक सिधावे। इन 24 सिद्धियों को भी ना चाहे वो सतलोक जाएगा। या एक सिद्धि सब सागर पीवे, वो अगस्त ऋषि ने प्राप्त कर ली। आज तक गुण गाँव सारे सारे समुद्र पी लिए, वाह वाह वाह। एक सिद्धि भौजुग जीव है, एक सिद्धि तन हंस न्यारा, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि आकाश से उड़ गई। सुखदेव ऋषि के पास एक सिद्धि थी आकाश में उड़न की, उसमें चौधरी पाक गया, उसने सोची बस तेरे बराबर कोई नहीं। तो ये अध्यात्म ज्ञान का टोटा है जो आज तक दुखते रहा था। अब आपको संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान हुआ बच्चों, और इसके अनुसार चलना होगा। कबीर साहब कहते, कबीर पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ, कि मैं भक्ति रूपी सफर में दंत कथाओं के आधार से सफर कर रहा था, यानी भक्ति करता हुआ चल रहा था। इसी भक्ति की राह में मुझे सतगुरु मिल गए। तो बच्चों, कबीर साहब कहते हैं आपको कि आप इस भक्ति मार्ग पर लगे हुए थे तो आपको सच्चा गुरु भी मिल गया। यदि आपकी रुचि भक्ति में नहीं होती तो आप भगवान की तरफ आते ही नहीं। गरीब साधा से मस्करी है चोरा नाल खुशाल, न लखाड़ा जीतेंगे युग निगुण के मार। आप युगों युगों से परमात्मा की चाह में खूब प्रयत्न कर चुके हो, आपने किसी भी जन्म में पीछे नहीं हटे। लेकिन यो अज्ञान का टोटा, यो अध्यात्म ज्ञान तत्व ज्ञान की कमी हमें आज तक दुख दे रही थी। ऋषियों ने देखो कितनी कठिन साधनाएं की, कति नर मटे कुर्बान हो गए, पर कुछ भी पल्ले ना पड़ा। आप अपनी किस्मत सराहो, कितने सहज में भगवान मिलने जा रहे हैं आपको। काल के भ्रमित किए हुए कबीर साहब कहते हैं कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, देखा देखी भक्ति कर रहा था, जैसा भी सुना सुना दंत कथा थी उनके आधार से। हमें बता रहे, वो तो क्या करे थे, वो तो हमें बता रहे कि तुम इस भक्ति मार्ग पर लगे रहे तो तुम्हें सतगुरु भी मिल गए। और मार्ग में सतगुरु मिले, दीपक दे दिया, ये तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दी, लैंप दे दिया, दीपक दे दिया। अब इसकी रोशनी में चलेंगे बच्चों तो अंधेरे में हम सीधे मार्ग पर चलेंगे, भटकेंगे नहीं, अज्ञान अंधेरे में नहीं भटकेंगे। तत्व भेद कोई ना कहे रे झूम करा, पैसे ऊपर नाच सुनो राई झूम करा। कोटो मध्य कोई नहीं रे झूम करा, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झूम करा। गरीबदास जी ने बताया था राम राय उर्फ झूमकरा जी को कि भाई इस तत्व भेद को, तत्व ज्ञान कोई नहीं कहता, इनको पता है कोई नहीं, हुआ भाई बकते, उनके पास कोई ज्ञान नहीं। और ये पैसे ऊपर नाच, सिर्फ माया जोड़न पर लाग रहे हैं अपना ढोंग रच के। और इस तत्व ज्ञान को जो मैंने आपको बताया है, करोड़ों में नहीं बताने वाला मिलेगा, अरबों में कोई गर्क सुन रहा है जो मकरा। अरबों में गर्क का अर्थ होता है कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट, यानी सब तरह से संपूर्ण। कैसे उसको अधिकार हो पूरे गुरुदेव से दीक्षा देने का, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान हो सब सदग्रंथों का, और सब पूरी कंप्लीट संपूर्ण विधि हो मोक्ष मार्ग की भक्ति की, और ये तत्व ज्ञान हो, यो तुझे अरबों में एक मिलेगा, अरबों में। लगभग 7.5 आबादी वर्ल्ड की पॉपुलेशन हो चुकी है। दास के अतिरिक्त इस ज्ञान के जानने वाला वर्तमान में कोई नहीं। मेरे गुरुदेव थे संत गरीबदास जी, और मेरे और कबीर भगवान थे। बच्चों, यह परमात्मा का पूर्व निर्धारित ठीक का समय था जो आज आ चुका है।
देखियो ठीक के समय में घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में सब एक हो बरते सहज सुभा। आज घर घर बैठिए परमात्मा आप पहुंच गए, बच्चों को ऐसे इंस्ट्रूमेंट देती है, घर घर मालिक की चर्चा होने लग रही है और किताबें बांटी जा रही है सोशल मीडिया के माध्यम से। लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, चर्चा का विषय बना हुआ है। ये परमात्मा की कृपा है कि वो भी आप उन्हीं के बच्चे हैं, हम भी उन्हीं के बच्चे। तो बच्चों, जो काल के भ्रमित, काल भगवान ने कहा था परमात्मा से कि जा, आप जब आएगा आपका जो संदेश वाहक, आप अपना मैसेंजर भेजोगे, उससे पहले मैं सारा उल्टा ज्ञान, उल्टी कथा, गलत साधना पे उनको आधारित कर दूंगा, आरूढ़ कर दूंगा, दृढ़ कर दूंगा। उनको कोई सच्चा राह दिखाएगा, सुनने को तैयार नहीं होंगे। अब जैसे एक सर्वानंद नाम के ब्राह्मण पंडित विद्वान माने जाते थे, वेदों पुराणों को बैल के ऊपर लेके चला करते शास्त्रार्थ करने के लिए। उनकी माँ से उसने कहा कि माँ मेरा सर्वजीत नाम रख दे, मैंने सबको हरा दिया शास्त्र में। उनकी माता जी को बहुत भयंकर रोग था, वो ब्राह्मण थी, परमात्मा शूद्र जाति जुलाह दानक थे, लेकिन कई उनके ब्राह्मण भी जो परमात्मा ईश्वर मास के रिश्तेदार, उन्होंने भी समझाई, ना मानी। एक दिन पड़ोस में पहुंच गए, दाता सोच इधर मैं करूँ अपने धन के काज, अपनी बेटी के लिए वहां पहुंच गए, पड़ोस में सत्संग रख दिया। वह आई तन्यो थी सर्वानंद की माँ, अब मैं परीक्षा लेंगी, किसी के पिछाड़ में ना होंगी। मैं ब्राह्मणी दानक के पास आई हूँ, मुंह पर पल्ला घेर के, पर दुखी बहुत थी, कष्ट बहुत घना था, सारे जंतर मंत्र अपने देवी देवता पूज लिए थे। उसके बेटे ने भी सिर पटक लिया था, सर्वानंद ने कोई लाभ नहीं मिला। वह आई घूंघट काट गया, उसमें पुराने पुराने कपड़े नीचे के पैरा करते, कोई पिछाड़ नहीं सकता, मुंह पर पल्ला रखा करते। परमात्मा सामने बैठे थे, जैसे सत्संग करने सामने बैठता, बाकी संगत आगे बैठ जा। वह गई, सब पर चरण छू छू कर बैठने लाग रहे थे, वह भी गई, सर्वानंद की मां शारदा। चरण छुए, नीचे हुई थी और सिर पर हाथ धर दिया भगवान ने और बोले, सर्वानंद की मां, आज दुल्हाई के पास कैसे आना होगा, तेरा तो ब्राह्मण है, तेरा तो दीन भ्रष्ट हो गया। हाथ रखते ही उसके जो रोग था भयंकर, वहां तक मुश्किल तो चल के आई थी, और वह कति स्वस्थ हो गई। जब वह मुंह का पर्दा हटा दिया और चरणों में पड़ गई, उस दिन के बाद उसको कष्ट नहीं हुआ और नाम लिया, भक्ति करी। तब उसकी माँ को सर्वानंद कहने लगा, माँ मेरा सर्वजीत नाम रख दे। माँ बोली, बेटा सर्वानंद के बुरा नाम है, ये तो बहुत अच्छा नाम है। बोला, नाम मैंने सबको हरा दिया शास्त्रार्थ में, मैंने सबने पता लग गया मैं सर्वजीत हूँ। वह बोली, बेटा नाम रख दूंगी, पर पहला तो मेरे गुरु जी ने हरा दे। कौन आपका गुरु जी? कबीर। कबीर वो अनपढ़ जुलाहा, वेल नोन मालिक हो रहे थे, सबने पता था, इनके छक्के छुड़ाए रखे थे, पर ये मानने ना थे, ढीठ हो रहे थे। न्यू बोला उसने, तो ईब गैर अब आया। बोली, भाई देख ऐसे नहीं मानूंगी, लिखवा के लाइए, या लिख के लाइए, उनका गुट्ठा लुआ के लाइए। बोला, हाँ पक्का ले। तब वो शास्त्रार्थ करने के उद्देश्य से बैल, बैल के ऊपर बोरा जैसे गदम होया कर, ऐसे सारे ग्रंथ, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद सारे लेके चला। और परमात्मा ने ऐसी दया करी कि उसको इतनी भयंकर प्यास लग गई दोपहर के समय, जब वो जुलाहों की कॉलोनी में प्रवेश करने गया। वह एक कुआ था, उस पर परमात्मा की वह मुंह बोली बेटी कमाली पानी भरे थी, जो शेख तकी की लड़की कब्र में मर के दबा दी गई थी, मरने के बाद उसको जीवित करके अपनी बेटी रूप में रखा था भगवान।
इतनी प्यास ला दी जाता ना, उसका मुंह जान निकलने को होगी, और फट देगा बेटी, जल पिला। मर गया माता प्यास। दोनों हाथ कर लिए, लड़की ने पानी पिला दिया बाल्टी से निकाल। पानी पीने के बाद उसने चारों तरफ देखा, क्यों, एक पंडित ब्राह्मण उस समय देवता माने जाते थे और शूद्रों से 10 फुट दूर रहते थे, वो कॉलोनी में आया, तो चारों तरफ जुलाहे लोग निकल निकल के देख रहे थे, आज ये ब्राह्मण कैसे आ गया। उसने देखा, तेरी तो बेइज्जती होगी, क्या कहेंगे। जुलाहे खड़े खड़े देखे, उन्होंने सोचा इज्जत का नाश हो गया कति, क्या कहेंगे लोग, धनका के कुएं का पानी पी लिया जुलाहे का, शूद्र का, और इज्जत का नाश हो गया। तो लड़की को धमकाने लग गया अपनी इज्जत बचाने के लिए, ए लड़की, ये किस जाति वालों का कुआ है। लड़की बोली, कमाली, महाराज जी, पंडित जी, जुलाहों की कॉलोनी में तो जुलाहों का कुआ हो सकता है, तूने पहले क्यों नहीं बताया ये जुलाहों का कुआ है, तेने मेरा दिन भ्रष्ट कर दिया। पर लड़की हंसी पे जाता है, ने बोली, पंडित जी, जब तक तेरी जान निकलने वाली थी तेने कोई जाति जुती ना दिखे थी, जान दिखाई दे था, अब पेट भर गया था ना, बात आ गई। आपने पहले पूछना चाहिए था, मैं क्यों कहूँ पहले, तेरी जान निकलने वाली थी। ओ पंडित सुरज्ञानी, पूछ पिया क्यों न पानी, हो पंडित सुरज्ञानी, तन पूछ पिया क्यों न पानी। पाप करे सो नीच कहावे, यही बात पर मानी, दया धर्म है जिनके घट में, सोई ऊंचे प्राणी। हाड चाम मूत्र और विष्ठा, इनकी दे में खानी, ऐसे तन का मान करे तू, तेरी बुद्धि कहाँ बेकानी। चाम झरत और हाड झरत है, झरझर आवत पानी, गाय के दूध की खीर जी मिली, जब ना करी गिलानी। जल की मच्छी जल में ब्याई, जल ही में मर जानी, सुतक पतक माहे गुड़गे, और पियाते पानी। रास्ते की स्वच्छता होत है, कह कमाली परमानी, शुद्धि अशुद्धि कुछ ना जानी, डूब मरे अभिमानी। के पंडित जी, पहले पता कर लेना चाहिए था अपने, अगर इतना ज्यादा टेंशन लेता है, जात पात मंत्र सुन ले, पाप करे सो नीच आत्मा, यही बात सत्य है। और दया धर्म जिनके दिल में, सो ऊंचे प्राण। सुन, तेरे शरीर में हाड, तेरे शरीर को ऊपर चाम, ये चाम लपेट रखा, मूत्र मांस विष्ठा अंदर लिए फिरे तू, और ऊपर तेन को बहुत सोच बना फिरे है, तेरी बुद्धि कहाँ चली गई है। इस तन का तू मान करे, तेरी बुद्धि कहाँ बिकानी। और फिर बता, जैसे गाय भैंस के चाम मांस दूध मूत गोबर, उस दूध के चारों तरफ होता है अलग अलग कोथलियों में, और उस दूध ने तो खीर खा गया, तो गाय और भैंस तो तेने गलानी क्यों ना करी। तो इस तरह की बातें बहुत सी बताई। मैं बोली, रास्ते की स्वच्छता होती है, बकवाद में से कुछ नहीं तेरा पंडित जी। फिर बोला, ये लड़की सुन, ज्यादा बोला है, कबीर कहाँ है। बोला, कौन कबीर। कबीर है तो बोली, कबीर का घर सिक्कर में, जहां से ले ली गैल, पाँव न टेके पपील के, तू पंडित लाग रहा बैल। कबीर का घर तो सिक्कर सबसे ऊपर के लोक में, सतलोक में है, वहां तक चीटी भी ना जा सकी, तू बैल के ऊपर सारे ग्रंथ लिए फिर है, इन ये ऐसे जाएगा। ने बोला, मैं, तू बात कर ढंग से। बोला, मैं तो ढंग से कह रही हूँ, और बताओ क्या कहूँ, कि यहाँ कॉलोनी में कहा उनका घर। बोला, आजा मेरे पीछे पीछे पंडित जी, मैं उनकी बेटी हूँ। लड़की गई, गेट पर खड़ा हो गया,
कि एक बात वापस आना बेटी, बेटा मेरा लोटा भर पानी का। वो करमंडल ले रहा था, लड़की ने फुल कर दिया, वो भर दे और भर दे। वो फुल भर दिया। मैं बोला ले। लड़की ने जाकर बता दिया जी एक पंडित जी आ रहा है, अर्नो का है, आपसे कुछ बात करेगा, आपसे कोई बात विवाद करने आया लगता है। परमात्मा बोला बेटी ये तो रोज का काम है, इनका आने दे। तो उसको लड़की से कहा कमाली से, ले कबीर ने दे दे कि मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे। वो लोटा लेकर शायद शायद लड़की गई कि पानी में गिर जाए इसका। गुरु जी के पास गई, अगले गुरु जी यूं का इसका उत्तर दे दे। परमात्मा ने एक मोटी सुई उसका माँ घेर दी, ठा कर पानी बाहर निकल गया, सुई तली में गई। लोटे गए। बोला कबीर साहब बोले जा दिया, वापस के दे दिया उत्तर। वह वापस लेकर आई, क्या उत्तर दिया है मेरे प्रश्न का। बिला जी मन तब उत्तर बेरा नहीं, प्रश्न का बेरा नहीं, पता नहीं, एक सुई डाल दी इसमें। अनु बोला, अनु बोले गुरु जी पिताजी जा दे दे बेटी, दे दिया उत्तर। तो अंधा फिर, ए कबीर मेरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया, इतनी दूर खड़ा हो गया, आपका प्रश्न क्या था। परमात्मा बोले, विवेक को बोला सर्वानंद मेरा प्रश्न ये था कि मैंने अपनी माँ से सर्वाजित नाम रखवाना है, और उसने मैंने सब पंडित हरा दिए विद्वान। मेरी माँ ने शर्त रख दी कि मैं आपको पराजित करूं शास्त्रार्थ में, वो मुझे फिर सर्वाधिक नाम रखेगी। आप हार लिख दे, आप मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। मेरा प्रश्न ये था कि मैं ऐसे भरा हूं ज्ञान से जैसे लोटा भरा था, भरा है पानी का ऊपर तक। तेरा ज्ञान मुझे मेरे अंदर समाएगा नहीं, यानी मैं कंप्लीट ज्ञान रखता हूं। परमात्मा बोले मेरा उत्तर सुन ले, मेरा ज्ञान ऐसा है तेरे इस ज्ञान को ऐसे बार फेंक देगा जैसे सुई डाली में लोटे में तेरी तली में जाकर बैठ गई, तेरा पानी बाहर निकल गया। तो इस बात से बोला अच्छा तो प्रश्न कर। कबीर साहब बोले कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको देव बता। ये बोला गया फिर करने, इसका कोई माता पिता नहीं, अजर अमर है, फलान है, नो है, अजरो अमर है, सारी सृष्टि के मालिक है। परमात्मा बोले ये तो वेद लिए फिर है, इनमें कितना लिखा है गीता और वेद में ये सारी सृष्टि के मालिक। हाँ लिखा है, लिखा तभी तो बोल रहा हूँ। अब यह समस्या अड़ रही थी, वो के लिखा है कबीर साहब को ऐसा नहीं है, तो यह उनको कौन समझा जो आज बात सूतम आई है। जब इसका उत्तर नहीं दिया तो गरीबदास जी ने इसके ऊपर एक टिप्पणी की है, बड़ी सुंदर एक अंग बनाया है, करनी बिना कथनी का। गरीब कथनी के सूर्य घने, कथ अटंबर ज्ञान, यम के द्वारे जाएंगे शब्द हमारा मान। गरीब कथनी के सूर्य घने, कथ अटंबर ज्ञान, पारख नहीं प्रेम की सो कथनी पाहन जान। कथनी माने जो गोट रखे शास्त्र ग्रंथों ने सुनाते पड़े हैं और उनके विपरीत सारा कर्म करे। गरीब कथनी के सूर्य घने, घर में कहते ज्ञान, बाहर जवाब न आवे ही लीद करे मैदान। हाय हाय, जैसे पहले घोड़ों की रेस हुआ करती ना, बहुत घोड़े जब रेस होने लगी तो लीद करने लग जाते बीच में खड़े होकर, क्यों भाजन की आशिक थी नहीं, हिम्मत थी नहीं उनमें। तो कहते कथनी के सूर्य गणे घर में कहते ज्ञान, यानी अपने अपने मंडल में विद्वान पाक रहे थे। जब परमात्मा ने प्रसन्न किया, लीद कर गया वहां पर सर्वानंद, ट्या 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 करे, इसका कोई माता पिता नहीं, का यूं है वो है। परमात्मा बोले भाई ठीक है, जब तू मानता ही नहीं है तो बोल के चाहे के लिख दे, हार गया तू, हाँ हार गया मैं था। इन मूर्खा गेल कौन मत्था मारा, जो सच्चे न झूठे बताओ, मैं झूठूंगा इस बार। तो सारे जो श्रोता थे ताली पीटन लाग गए, सर्वानंद की जीत सिद्ध कर दी। कबीर के जाने वेदों के बारे में झूठ बोला है, माता पिता है नहीं इसके इनके। तो बच्चों ये
सर्वानंद कहने लगा कहीं नहीं लिखा वेद और पुराणों में, कोई गीता में ऐसा नहीं लिखा है, झूठ बोलता है तू, ना पुराण में लिखा कि इनके माता पिता। तो सब जो श्रोता थे, विशेषकर वहां जो लाए इकट्ठे हो गए, देख कर भाई आज के बात होगी इनकी, सुनाएंगे क्या बतलाएंगे, क्या बातें होंगी। सब ने ताड़ी पीट दी सर्वानंद के समर्थन में कि इनके माता पिता हो ही नहीं सकते, सारे न्यू गीत गावे। परमात्मा बोले भाई ठीक